अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो अंक देखिए, पहले शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। अंक यानी कि जब भी गणित का संकेत या प्रतीक अकेला नज़र आए, अकेला दिखे, तब उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3 का बात किया जाए तो 3 अंक है, 2 क्या है, अंक है, 5 क्या है, अंक, 1 क्या है, अंक, 4 क्या है, अंक, 0 क्या है, अंक। लेकिन अब पूरा का बात किया जाए, ये पूरा क्या है, ये पूरा हो गया संख्या। क्या हो जाएगा, संख्या। ये हो गया अंक, ये भी हो गया अंक, ये भी हो गया अंक। यानी जब भी अकेला भेंट होगा तो उसे क्या कहते हैं, अंक। ये भी क्या हो गया, अंक है। ये क्या है, अंक। लेकिन जब हमको पूरा की बात किया जाएगा, 3 पर 2 32, तो 32 अगर बात किया जाएगा तो 32 का नाम क्या पड़ जाएगा, संख्या। इसका नाम क्या हो गया, संख्या। ये क्या है, एक प्रकार का ये अंक है। क्यों, क्योंकि अकेला है। क्या है, अकेला है। चलिए हम लोग अंक और संख्या के बारे में डिटेल से जानते हैं और देखते हैं अंक आखिर में अंक किसे कहते हैं, अंक होता क्या है। तो अंक देखिए, संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी यानी कि बेसिक, संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी यानी कि बेसिक संकेत या प्रतीक को अंक कहते हैं। यानी किसी संख्या को हमको लिखना है, कोई संख्या हमें बनाना है, तो संख्या के बनाने के लिए जो भी बुनियादी माने बेसिक, बुनियादी मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब आधारभूत, माने बेसिक छोटा से छोटा प्रतीक या चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। चलिए हम लोग तो लिख करके यहाँ जानकारी लेते हैं अंक के बारे में। आखिर में अंक किसे कहते हैं। अंक किसे कहते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले, संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी का मतलब होता है आधारभूत, मतलब बेसिक से आप लोग को समझ में आता है क्या। बेसिक माने छोटा से छोटा, माने बेसिक संकेतों या प्रतीकों को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं यानी कि संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी मतलब बेसिक संकेतों या प्रतीकों को अंक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग डिजिट कहते हैं। इसे अंक को यानी कि अंक को लिख दे, ज़्यादा बेहतर होगा। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। डिजिट DIGIT डिजिट कहते हैं। देखिए अंक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। DIGIT डिजिट मीन्स अंक होता है, और संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, NUMBER नंबर कहते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, संख्याओं को यानी कोई भी संख्या को लिखने के लिए, संख्या मतलब समझ गए जो साथी में होगा, समूह में होगा, अंकों का समूह होगा। जिस तरह जैसे मान लीजिए हमको अगर कलम लिखना है, तो कलम लिखने के लिए कौन कौन सा अक्षर का प्रयोग होगा। तो कलम लिखने के लिए हम लोग का अक्षर का प्रयोग होगा क प्लस ल और प्लस म, यानी क प्लस ल प्लस म, तब क्या होगा कलम। कलम शब्द बन गया, अक्षरों के प्रयोग से शब्द बन गया। तो उसी तरह यहाँ पर अंकों का प्रयोग से संख्या का निर्माण होता है।
तो वही यहाँ पर दिख रहा है, यानी संख्याओं को लिखने के लिए, मतलब संख्या को बनाने के, यानी संख्या को बनाने के लिए, संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी, मतलब बेसिक, बुनियादी मतलब होता है बेसिक, आधारभूत, बेसिक संकेत या प्रतीक को अंक कहते हैं। यानी संख्या को लिखने के, हम लोग कोई संख्या लिखते हैं तो किस चीज़ की मदद से लिखते हैं? अंक की मदद से। तो वो अंक ही है से क्या है, एक प्रकार के प्रतीक है, एक प्रकार के संकेत है, इसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी कुल अंकों की संख्या, कुल अंक कितना होता है? कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं, छोड़िए गणित, कुल 10 अंक होते हैं। कोई अगर पूछ देगा जे बाबू गणित में कितने अंक होते हैं, या अंक कितनी होती है, तो अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं। अब 10 अंक आखिर में होता क्या है? एक प्रकार का संकेत है, प्रतीक है। तो वो होता है क्या, एग्जाम्पल में देखिएगा, वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इससे हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें कहीं पर ऐसा लिखल नज़र आ जाए तो उसे हम लोग समझ जाते हैं, हमें माइंड में संवेदना हो जाती है, संकेत आ जाती है, ये 9 का संकेत है। क्या चीज़ का संकेत है? 9। कहने का मतलब 3, मतलब कोई वस्तु 3 होगा, 3 पीस होगा। 4 कहने का मतलब कोई वस्तु 4 पीस होगी। 5 पीस कहने का मतलब कोई वस्तु 5 होगा। 6 मतलब कहने का मतलब कोई वस्तु 6 पीस होगी। अब देखिए, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन होगा। देखिए 9 कहने का मतलब ये 9 मतलब सबसे बड़ा हुआ अंक में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एक पॉइंट बनेगा, सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अंक किसे कहते हैं? शून्य। यानी शून्य मतलब 0 यानी शून्य को कहते हैं, क्या होता है, यानी कि सबसे छोटी अंक किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी अंक शून्य को कहते हैं, या सबसे छोटी अंक 0 होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, जब सबसे छोटी अंक 0 है तो सबसे बड़ी अंक कौन होगा? समझ गए होंगे आप लोग, सबसे छोटी ये है तो सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक 9 को कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी अंक किसे कहते हैं? तो 9 को कहते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन डाल दिया, अच्छा देखिए अंक में कितने अंक सम हैं और कितने अंक विषम, यही बोल सकते हैं। देखिए ये सम हुआ, सम हुआ, सम हुआ और सम हुआ। लिखेंगे कुल 1, 2, 3, 4 और एक 0 भी सम हो जाता है, 5। कुल 5 अंक सम है। कुल एग्जाम्पल लिखिए 0, 2, 4, 6, 8। कुल 5 अंक विषम हैं। 1, 3, 5, 7 और 9। माने कुल कितने अंक सम हैं? तो कुल 5 अंक सम है और कुल 3 अंक है से विषम, और कुल 5 अंक सम और 5 अंक विषम है। तो फिर हम आगे देखते हैं अब संख्या के